आज है 26 मार्च, आयत का बर्थडे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है 26 मार्च और 26वां रोज़ा और आयत का बर्थडे। तो रमज़ान में इस साल आयत का बर्थडे आया है, इसलिए आज उसे रखवा दिया है हमने रोज़ा। और कोई स्पेशल सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, कोई पार्टी नहीं। आज रमज़ान है तो वो रखेगी रोज़ा और शाम में अपने बर्थडे के टाइम खोलेगी रोज़ा। तो ये होगा सबसे स्पेशल बर्थडे उसके लिए, क्योंकि रमज़ान का महीना ऑब्वियसली स्पेशल होता है, तो उसका बर्थडे भी स्पेशल हो गया है। तो रोज़ा रख के वो जा रही है स्कूल और सिर्फ अलीना के लिए टिफ़िन पैक करना है। तो आयत ने रोज़ा रख लिया है। अलीना का टिफ़िन यहाँ पर रेडी है। न्यूटेला ब्रेड रख दिया है, चिकन नगेट्स रख दिया है और एप्पल रख देंगे। तो ये हमने रख दिया है एप्पल और यहाँ टिफ़िन रेडी हो गया अलीना का। तो वो चली गई बस और अब हम जा रहे हैं घर। थोड़ा सा रेस्ट लेंगे क्योंकि 3 बजे उठे थे सहरी के लिए, अभी हो रहे हैं 7:30। आज 27वीं लैलतुल कद्र थी, यानी कि चौथी शब कदर। तो यहाँ पर इस तरह से ढोल बजाने वाले आकर के दबकी बजा करके यहाँ सबसे पैसे लेते हैं और सब इन्हें पैसे देते हैं। तो आज भी मैंने कोई अफ्तारी नहीं बनाई थी क्योंकि आयत का बर्थडे था और उसका रोज़ा भी था, तो उसे बजूका चाहिए था। खाने के बाद रेडी होना है, जाना है होटल। जल्दी चलो। नहीं। तो रमज़ान में घर डेकोरेट करने की किसी को फुर्सत नहीं होती, इसलिए हमने रेस्टोरेंट में ही अरेंजमेंट की हुई थी। 1 hour later. तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और रोज़ा खोल लिया है हमने। रोज़ा खोल के खाना खा लिया और अब हम लोग जा रहे हैं आयत का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, केक कटिंग के लिए बाहर। तो चलिए चलते हैं। चले? हाँ, चलो एक सेकंड। तो बर्थडे गर्ल रेडी है। ये खुद आई है मेरे पास। तो रमज़ान का मंथ ऐसा होता है जिसमें एक्स्ट्रा किसी काम के लिए टाइम ही नहीं मिलता, सिर्फ रोज़े और इबादत में ही सारा टाइम गुजर जाता है। तो ऐसे में रोज़ा रख के घर को थोड़ा सा डेकोरेट करना या खाना पीना घर में बनाना, केक कटिंग करना, काफ़ी टाइम चला जाता है। तराबी का टाइम भी वेस्ट होता है। तो ये सोच करके हमने घर पे कोई भी काम नहीं रखा था और हमने रेस्टोरेंट पे एक छोटा सा आयत के लिए सरप्राइज़ रख दिया था कि वहाँ पर जाके थोड़ा सा डेकोरेट करवा के वहाँ पर आयत को केक कटिंग करवा देंगे, तो घर पे कोई काम नहीं करना पड़ेगा और आयत भी खुश हो जाएगी। और वैसे भी आज थी 27वीं शब कदर, तो आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था इबादत करने के लिए। जल्दी फुर्सत होना था केक कटिंग से, उसके बाद हमें तरावी और लैलतुल कद्र की तैयारी करनी थी। तो ये सब हमारा टाइम ना वेस्ट हो इन चीज़ों में, इसीलिए हमने प्लानिंग की कि हम रेस्टोरेंट में उसकी केक कटिंग करवा देंगे और उसे सरप्राइज़ भी मिल जाएगा। तो ये था वो रेस्टोरेंट जहाँ पर आयत के लिए हमने सरप्राइज़ प्लान किया था और नीचे पूरी बेकरी थी और ऊपर में रेस्टोरेंट था। चलो चलो चलो, ऊपर है, ऊपर ऊपर जाना है। रमज़ान का महीना तो यहाँ पर पूरा रेस्टोरेंट डेकोरेट हुआ था रमज़ान वाइब से। और यहाँ पर कई लोगों के बर्थडे थे उस दिन और कई लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। ये आयत के लिए है क्या? तो ये आयत के लिए, आयत हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। चाय हो गई। तो
ये है डेकोरेशन आयत के बर्थडे के लिए और यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे हम अपनी प्रिंसेस का बर्थडे। कैसा लगा आयत? यहाँ पे खड़े होकर पूरी फैमिली फ़ोटो खिंचाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने सर्व की थी हमें कोकोनट ड्रिंक और ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन किसी ने भी नहीं पी थी सिवाय मेरे, क्योंकि मैं पूरा दिन रोज़ा थी। उसके बाद बर्थडे के चक्कर में जल्दी जल्दी आ गए थे। तो आयत तो आज बहुत खुश है ना? all day. तो बस इस तरह से हमने आयत को एक छोटा सा सरप्राइज़ दे दिया था, क्योंकि पहले मेरा मन था कि रमज़ान का मंथ है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, केक वगैरह नहीं कटवाएंगे, मगर फिर उसके पापा ने उसके लिए छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया था। और ये रेस्टोरेंट जस्ट हैप्पी लैंड के बगल में है, जहाँ पर लास्ट टाइम हम आयत अलीना को एंजॉयमेंट के लिए लेकर आए थे, तो यहाँ से नज़र आ रहा था हैप्पी लैंड। और यहाँ पर रमज़ान की डेकोरेशन थी, रमज़ान का चांद बना हुआ था और इस चांद में सब कोई बैठ करके फ़ोटो सेशन करवा रहे थे। तो यहाँ पर केक तो आ गया था, मगर उसके साथ नाइफ़ नहीं आया था। तो मैं वेटर से नाइफ़ के लिए पूछ रही थी, तो मुबीन मुझे बोल रहे थे कि यहाँ पर इजिप्शियन लोग केक को कट नहीं करते हैं। तो हमने बस ऐसे ही एक दूसरे को केक खिला दिया था बिना कट किया, और वो बोल रहे थे कि घर में जा कर के अपने नाइफ़ से कट कर लेना। फाइनली बर्थडे हो गया, आयत का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। अब हम वापस घर जा रहे हैं, क्योंकि 27वीं लैलतुल कदर है, तो वहाँ पे लेट ना हो। वहाँ जाकर के पूरी रात जागने की कोशिश करेंगे, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना। और अभी यहाँ से चलते हैं घर। जाते जाते इस रमज़ान के चांद के साथ मैंने और आयत ने अपनी अपनी पिक्चर्स क्लिक की, क्योंकि रमज़ान भी बस जा ही रहा था। और यहाँ पर कितना प्यारा सा रमज़ान का डेकोरेशन हुआ है, और यहाँ पे आयत लोग ले रहे हैं अपनी चॉकलेट, क्योंकि यहाँ तक आए हैं तो वो लोग चॉकलेट तो छोड़ेंगे नहीं। ये आयत का केक पार्सल। चलते हैं हम बाहर। ये आयत का केक, हम बाहर वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आयत का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और इसके जस्ट बगल में है टॉय स्टोरी, जहाँ से हमेशा आयत अपना टॉयज़ लेते हैं, आयत और अलीना। और यहाँ पे घुस गई है आयत अपना गिफ्ट लेने के लिए, तो चलते हैं अंदर। आयत, कुछ पसंद आया? अभी मैं देख रही हूँ। जल्दी करो आयत, जल्दी। ये कितना क्यूट है आयत, ये कितना क्यूट है, ये छोटा सा। ये रेड वाला सी, ये देखिए कितनी प्यारी सी स्कूटर है। और मैं जब भी इस शॉप में आती हूँ, मुझे ये स्कूटर और ये बाइक बहुत प्यारी लगती हैं।
मेरे को नहीं आता वो अभी उतना खराब नहीं। सिंड्रेला, ये एरियल, एल्सा, सिंड्रेला नहीं है, रेपंजल, स्नो वाइट, सोफिया, पीछे एल्सा, बेल, स्नो वाइट, एना, बेल वाइट और एना, लास्ट वाली वो एना, और ये वाली एना, और ये वाइट वाली बेल वाइट। बेल वाइट। काफ़ी रात हो गई थी, 11 बज रहे थे रात के, तो वापस घर आ गए हम और बच्चे यहाँ थक कर के सो गए हैं। और शुरू हो चुका था लैलतुल कद्र का टाइम, 27वीं शब कद्र चल रही थी यहाँ पर। तो अल्लाह ताला इसी तरह से अगला रमज़ान भी हम सबको नसीब करे और हमारे रोज़े और इबादतों को कबूल करे, आमीन। और इसी के साथ अपने व्लॉग का यहीं पर एंड लेते हैं और मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।